श्रुति श्रीवास्तव बात कर लेते हैं ज्योति मल्होत्रा की, क्योंकि उसका इंस्टा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। मेटा ने ज्योति का इंस्टा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति पर बड़ा एक्शन लेते हुए उनका इंस्टा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें मिलियंस में फॉलोअर्स थे। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। 17 मई को उसे गिरफ्तार किया गया था और अभी भी वह पुलिस की रिमांड में है। 5 दिन की रिमांड में पुलिस की है ज्योति मल्होत्रा। मेटा ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट को आज सस्पेंड किया है। आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंटों के साथ जुड़ी थी और इसी के माध्यम से वो पाकिस्तान की तारीफ भी करते हुए नजर आई। जब ये खबर आई कि ज्योति मल्होत्रा, जो कि इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया, वो पाकिस्तानी एजेंट बनके काम कर रही थी, और उसके बाद से जब हमने ये वीडियो बनाया, उसके बाद से आप देखिए लोगों की भारी कमेंट आने शुरू हुए। लोगों ने कहा कि जब हम इसको फॉलो करते थे, इसको देखते थे, तो ये लगातार पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आती थी। लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब पोल खुली कि ये तो ISI एजेंट बन चुकी थी और इसीलिए पाकिस्तान की कसीदे वो पढ़ रही थी, और तब लोगों को गुस्सा देखने को मिला और उसके बाद से इनको अरेस्ट किया गया। अब जिससे ये इन्फ्लुएंसर बनी थी, जिससे ये कमा रही थी, जिससे ये पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्टा अकाउंट मेटा ने सस्पेंड कर दिया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। उसकी हाई लाइफ स्टाइल, पाकिस्तान में VVIP ट्रीटमेंट, हर एंगल पर जांच एजेंसियों की नजर है। भीषण सर्दी में पहलगाम की यात्रा। पाकिस्तान में सीक्रेट मीटिंग। गाजी कुंड जैसे संवेदनशील इलाके का दौरा। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर से गहरी दोस्ती। अटारी वाघा बॉर्डर की चर्चा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, सवालों की कतार लंबी होती जा रही है, क्योंकि ये मामला सिर्फ दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करने का नहीं है, बल्कि ये अपने देश से गद्दारी करने का भी मामला है। यही वजह है कि पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अब जांच एजेंसियां उसकी हर एक यात्रा की क्रोनोलॉजी को समझना चाहती है, क्योंकि ज्योति ऐसे वक्त में जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ी है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और उस आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। इसलिए जांच एजेंसियां सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। मसलन, क्या ज्योति की 3 बार पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या जनवरी महीने में पहलगाम जाना भी इत्तेफाक है, जब वहां भीषण सर्दी में कोई नहीं जाता? क्या मार्च में ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान यात्रा भी इत्तेफाक है? क्या पहलगाम हमले से पहले उसकी पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का उसके बचाव में आना इत्तेफाक है? क्यों ज्योति ने अपने फोन में ISI एजेंट शाकिर उर्फ राणा शहबाज का नाम जट रंधावा नाम से सेव किया? आखिर क्यों ज्योति एक वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तो करती है, लेकिन उस नरसंहार के लिए पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल नहीं उठाती? इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में, और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। और सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या कर कैसे एक मामूली परिवार से आने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करती है, जिनमें मरियम नवाज जैसी शख्सियत भी शामिल है।
हिसार का ज्योति मल्होत्रा का ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी, अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ज्योति ने जो ट्रेवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं वो यहाँ पे रखी हुई है। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे, मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है मिस इंडिया DNCR करके, इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। ये भी एक ज्योति को शायद अवार्ड मिला था, उसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। उनके पिता लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें ज्योति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब लॉकडाउन के पहले ज्योति दिल्ली में रहती थी एक रूम लेके, ऐसा इनके पिता को पता है। छोटी मोटी नौकरी करती थी, उसने BA तक पढ़ाई की है और जब वो दिल्ली में नौकरी करी थी तो 15-20 हजार रुपये उससे महीना मिलता था। उसके बाद उसने ये ब्लॉगिंग करना शुरू करा और उसके बाद उसके फॉलोअर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन जो हिसार पुलिस है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए हैं बड़े कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो पाकिस्तान हाई कमीशन के रडार पे थे और उन्हें ट्रैप किया गया, जिसमें एक ज्योति मल्होत्रा भी थी जो एक एसेट के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। इस विवाद को और गहरा बनाता है ज्योति का सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो लगातार पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसरों से जुड़ा हुआ था। खुफिया एजेंसियों को मिले डेटा से पता चला है कि ज्योति के हर पाकिस्तानी पोस्ट को इन्फ्लुएंसरों के जरिए वायरल किया जाता था। ज्योति के पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े पोस्ट ने एजेंसियों के शक को और बढ़ा दिया। शक तब और गहरा हो गया जब ज्योति ने जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले काजी कुंड इलाके की तस्वीर शेयर की और उस पर पाकिस्तान से भी लोगों ने कमेंट की, जबकि काजी कुंड बेहद संवेदनशील इलाका है। यानी ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़ा हर एक पन्ना देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि रहस्यों की परतों से घिरे जितने इत्तेफाक ज्योति मल्होत्रा की लाइफ स्टाइल से जुड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि एक आम ब्लॉगर दिखने वाली ये लड़की किसी खास मिशन का मोहरा हो सकती है, जिसके बिसात बिछाने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं। और जासूस कांड में रोजाना नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब गिरफ्तार जासूस ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकार से गठजोड़ सामने आ रहे हैं। आप मेरे अगल बगल 4-5 तस्वीरें देख रहे हैं जो इस कड़ी में अहम सबूत बनकर सामने आए हैं, क्योंकि इसी कड़ी में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप के बाद ट्रैवल कंपनी ने भी ज्योति के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जासूस शहजाद को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक जासूस को पकड़ा गया है। हरियाणा के सोनीपत में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो सिर्फ ज्योति मल्होत्रा ही नहीं, इन सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के रूप में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सेना ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने जब ताबड़तोड़ फायरिंग की और 8 और 9 मई की रात को सटीक फायरिंग कर न सिर्फ दुश्मन को रोका बल्कि सुबह तक पाकिस्तान को सफेद झंडा दिखाने पर मजबूर कर दिया। सफेद झंडा फहराने का मतलब युद्ध या संघर्ष के समय हार स्वीकार करना, समर्पण करना या शांति की मांग करना होता है। सेना के एक जवान ने बताया कि 8 और 9 मई की रात ऑपरेशन शुरू करने के बाद सुबह होते होते दुश्मन घुटनों के बल आ गया और अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा फहरा दिया। यानी भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई इतनी ताकतवर थी कि पाकिस्तानी सेना हार स्वीकार करने पर मजबूर हो गई। अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा लहराकर उन्होंने संकेत दिया कि वे अब लड़ना नहीं चाहते और सरेंडर करते हैं।
तो सीएसआर तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की तरफ से यह पहल की गई थी, लेकिन उसके पहले भी सफेद झंडा फहराकर पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि अब मजबूत भारत के सामने वो टिक पाए। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया।